क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है लेकिन आप लाइफ में एक ही जगह पर फंस गए, जैसे कि आप कितनी भी कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही। आप हर चैलेंजेस को सामना करने पर भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि असली समस्या आपके आसपास की दुनिया नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी ने ही आपको रोक कर रखा है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। You have to just concentrate on building your character, being the best version of yourself. याद रखें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब यह बदलना नहीं है कि आप कौन है, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके गुणों को बढ़ाने की प्रोसेस है, जैसे कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और आपकी क्षमता, ताकि आप खुद एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सके। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो को रिसर्च करने के बाद और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत सारे किताबों को पढ़ने पर आपके लिए फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स को इस वीडियो में समाया है। लेट्स मेक दिस जर्नी टुगेदर। स्टडीज से पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेजर 5 पिलर पर काम करना है, और वह 5 पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड स्टाइल। अब पहले सेल्फ अवेयरनेस पर काम करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस आपके थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर को समझने का कार्य करता है। इट्स लाइक होल्डिंग अ मिरर टू योर इनर सेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी को उस लेंस के रूप में देखो जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। वह लेंस जितना क्लियर और पॉजिटिव होगा, आप खुद को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे और दूसरों से जुड़ पाएंगे। हम जितना खुद को जानते हैं उससे बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप में क्या बेहतर क्वालिटी है, क्या स्किल्स है, यह सिर्फ हमें पता होता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को बदलने का सबसे पहला स्टेप है कि हम खुद को समझे। अपने आप को पहचान कर आपको किस चीज में और प्रोग्रेस की जरूरत है यह समझ में आता है। सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली 10 मिनट्स अपने एक्शंस और इमोशंस पर रिव्यू करना है। खुद से पूछे, आज क्या अच्छा हुआ, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता था। आपको जर्नलिंग करना है, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को नियमित अपनी डायरी में लिखना है। आप कैसे व्यवहार करते हैं इस बारे में आपको अपने दोस्तों से, फैमिली से फीडबैक लेना है। व्हेन आई डिस्कवर हु आई एम, आई विल बी फ्री। इसका मतलब जब मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। रिमेंबर, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ग्रोथ। नो योरसेल्फ टू ग्रो योरसेल्फ। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है कम्युनिकेशन स्किल। अभी प्रोवन स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को किसी अलग ही लेवल पे रख देंगे। यह स्ट्रैटेजी आपने कभी भी सुनी नहीं होगी और ना ही आपको कोई बताएगा। स्टडीज के मुताबिक आपकी कम्युनिकेशन स्किल का इम्पैक्ट आपके पर्सनैलिटी पर 30 to 50% लोग आपको जज करते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनैलिटी का आउटस्टैंड बनाने में काफी हेल्प करता है। नाउ लेट्स स्टेप इनटू द स्ट्रैटेजी। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा गुड स्पीकर उसी कहा जाता है जो एक गुड लिसनर होता है। जब भी आप खुद कम बात करके सामने वाले की बातें ज्यादा एक्टिवली सुनते हो, तब यह छोटी सी चीज यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी कही गई बातों को वैल्यू करते हैं। और यही पर 90% लोग गलत कर बैठते हैं। वह अपनी ही बातें बताने में व्यस्त रहते हैं, सामने वाले की बात को ना ही वो सुनते और ना ही बोलने को मौका देते हैं। पॉइंट नंबर 2, बात करते समय सामने वाले से आई कांटेक्ट रखकर बात करनी है। हेल्दी आई कांटेक्ट रखना है। आपको कन्वर्सेशन करते समय हमेशा प्रेजेंट में रहना है, ना ही पास्ट में, और ना ही फ्यूचर के थॉट्स आपके अंदर नहीं आने चाहिए, और आपका 100% कन्वर्सेशन में ध्यान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस। बहुत बार बात करते समय अगर हमने इंपॉर्टेंट वर्ड छोड़ दिए तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। उससे सामने वाले पर्सन को आपने कही गई बात समझ में नहीं आती। इस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। इसलिए बात करते समय क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल साइड से बिलोंग करते हो तो वह टेक्निकल टर्म नॉन टेक्निकल लोगों को समझ में ना आए, तो इसका ध्यान रखने के लिए पहले थॉट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो। भले ही इस प्रोसेस में आपको 2-3 सेकंड का समय लगे तो भी चलेगा, और वह लोग करते भी है ताकि वह अपने थॉट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सके। पॉइंट नंबर 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, बात करते समय अपना हैंड गेस्चर का सही इस्तेमाल करें। आपका हैंड गेस्चर और आपका फेशियल एक्सप्रेशन ही आपकी बातों को बताने में और आपकी बातों को सामने वाले को समझने में काफी मदद करता है। इसीलिए हैंड गेस्चर को सही से यूज करना सीखो। अब ग्रुप में बात करते समय एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शांति से अपने बात को रखता है और सभी उसके बात को सहमत होते हैं, और उसकी वजह होती है उसका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं अगले पिलर के बारे में, और वह है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और मैनेज करने की क्षमता है। आपने कई बार इंटरव्यूज में देखा होगा, शाहरुख खान का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है।
I fully appreciate the fact that I am nobody if it wasn't for you watching Wednesday or one of my films or the audience, and I'm very thankful to you for it. But I do try. I mean, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम. And I do spread the word of love in the way that I know best. These lines were for you. I'm just joking. उनका आंसर करने का तरीके से समझ आता है कि उनमें हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसी वजह से वह इतने पॉपुलर और रिस्पेक्टेड एक्टर में से एक है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जैसे अपने इमोशंस को मैनेज करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है। एक ग्रेट लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस खुद को मोटिवेट रखता है और टीम मैनेजमेंट करने में काफी मदद करता है। अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन अपने इमोशंस पर विचार करें। आपको हर सिचुएशन में कॉन्शियसली काम करना है। खुद से पूछो कि क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। अपने इमोशंस ज्यादातर कैसे हैं, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, कामनेस, लोनलीनेस। अपने इमोशंस को समझना है। नंबर 2, डेवलप एम्पैथी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में बताना चाहता है। उस वक्त सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस और उसकी पूरी बात को समझना है। उससे सामने वाला व्यक्ति आप पर ट्रस्ट रखता है। इमोशनल सिचुएशंस पर रिएक्ट करने से पहले रुके। वहाँ पर आपको सोच समझकर जवाब देना है। जवाब देने से पहले मेंटली सोचो कि क्या बोलना चाहते हो। जवाब हमेशा काम एंड क्लियर और कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में देना, मतलब रचनात्मक देना, ना कि एग्रेसिव और डिफेंसिव में। सिचुएशन में कब, कहाँ पर, कैसे रिएक्ट करता है, ये कब पता लगेगा? जब हमने उसको सुना, साइलेंटली फील किया, समझा, फिर देखा कि इस सिचुएशन में कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, नहीं बोलना है, तेज बोलना है, धीरे बोलना है, गुस्सा करना है, नहीं करना है। प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत आसान और हेल्पफुल तरीका है जो आपके इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर रोज एक शांत जगह पर हमें 10 मिनट मेडिटेशन करना है। हमें अपने सांस पर फोकस करना है। पहले लॉन्ग ब्रीथ लेकर उसे 2-3 सेकंड होल्ड करना है, फिर बाद में स्लोली सांस को बाहर छोड़ना है। यह टेक्निक आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। ऐसी दुनिया में जो लगातार विकसित हो रही है, वैसे ही बने रहने का मतलब पिछड़ जाना। जब भी सक्सेसफुल लोगों को सुनते हो तो उनसे एक बात हमेशा सीखने को मिलती है, और वह है कंटिन्यूअस लर्निंग। और वही हमारा अगला पिलर है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। निरंतर सीखना केवल करियर प्रोग्रेस के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को आकार देता है, आपकी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जो भी ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वह हमेशा नई चीज सीखते हैं। आप ऑब्जर्व करना है कि जो भी आपके आसपास सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा नए संबंध और नई कला सीखने में जुड़े रहते। वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। मतलब एक बार जब आप सीखना बंद कर देते तो आप मरना शुरू कर देते। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू डेवलप हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। पॉइंट नंबर 1, एडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है। विश्वास रखें कि प्रयास से आपकी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। फेल्योर को एज अ लेसन के रूप में देखना है। पॉइंट नंबर 2, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस ही सिखाता है। एक्सपीरियंस से सीखकर आगे बढ़ना है। खुद को पूछना है कि इससे मुझे क्या सीखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2024 साल सिर्फ एंजॉय किया, अपने गोल पर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने 2024 साल में मेरे एक्सपीरियंस से सीखा कि इस साल 2025 में मुझे अपने गोल पर काम करना है और मैं करूंगा। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट अ लर्निंग रूटीन। आपको हर रोज 30 मिनट सीखने में देना है। जैसे कोई नई बुक हो या कुछ भी नया पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, और इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। पॉइंट नंबर 4, सेट अ क्लियर लर्निंग गोल्स। खुद से पूछना है मैं इस साल क्या सीखना चाहता हूँ। देखो, आपके साल के गोल को मंथ में डिवाइड करना है, फिर मंथ को हफ्तों में, और हफ्तों को डेली, और हर रोज आपको उस गोल पर काम करना है। कुछ भी सीखना हो, किसी को कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, आपको उस पर काम करना है। पॉइंट नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो सेम आप जैसे सीखना चाहते हैं। सपोज आप उसके लिए ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आप टेलीग्राम पर उस टॉपिक के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप खुद को चैलेंज दोगे, जिसमें भी आपको डर लगता है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, या खुद के स्टार्टअप पर काम करना हो। आपके कंफर्ट जोन से बाहर आकर उस पर काम करते जाना है, सीखना है।
यही 6 पॉइंट आपको आपके कंटिन्यूस लर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करेंगे और यह 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने। द जर्नी ऑफ ग्रोथ इज नेवर एंडिंग बट एवरी स्टेप मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, सो स्टार्ट टुडे। अब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आखिरी पिलर पर बात करते हैं और वह है ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ एंड स्टाइल। अपने फिजिकल हेल्थ और स्टाइल का ख्याल रखना आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। जब भी आप फिजिकली फिट महसूस करते हो तो यह आपके कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल और मूड को बढ़ाता है, जिससे आप लाइफ में और चैलेंजेस ले सकते हो। अब सबसे पहले अपने हेल्थ को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। हर रोज वर्कआउट करना है, चाहे तो जिम जा सकते हो या फिर घर पर ही वर्कआउट कर सकते हो। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे जॉगिंग, डांसिंग जो आपकी बॉडी को फिट रखती है। देखो, वर्कआउट के बाद एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपके स्ट्रेस को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज होता है जो आपके मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है। तो उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट। आपका शरीर एक मशीन की तरह है और आप इसे जो फ्यूल देते हैं वह मायने रखता है। आपको हेल्दी फूड ही खाना है। देखो, न्यूट्रिशियस फूड्स न केवल आपके स्किन और हेयर को इम्प्रूव करता है बल्कि आपको मेंटली शार्प और फिजिकली एक्टिव भी रखते हैं। अब थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर ग्रूमिंग एंड स्टाइल। व्यक्तिगत सौंदर्य यह दिखावा नहीं है, इट्स सेल्फ केयर। नियमित हेयर कट करना है, स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है और ऐसे कपड़े पहनना है जो आपके पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं और आपको कॉन्फिडेंस दे सके। आपको महंगे कपड़े की जरूरत नहीं, सिर्फ साफ सुथरे फिट कपड़े पहनने से ही लोगों की नजर में आपकी छवि बदल सकती है। इसीलिए आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एक फिट बॉडी बनानी है और अपनी ग्रूमिंग पर काम करना है। यही 5 मेजर पिलर है जिस पर आप काम करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए यह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर यह वीडियो बनाई है। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जिसे पर्सनैलिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है उस दोस्त को जरूर शेयर करना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो विथ नवयूथ।